स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एमएल अग्रवाल की बुक है, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो एमएल अग्रवाल की बुक का हम चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर डिस्कस कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी 3 वीडियोज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई से हम आगे का डिस्कस करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास एमएल अग्रवाल की बुक नहीं है, आप कोई और बुक फॉलो करते हो या आपकी क्लास में कोई और बुक पढ़ाई जाती है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न समझ लेते हैं ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, फिर हम किसी भी बुक को फॉलो क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं कौन सा पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ? तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड दोनों डिस्कस करूंगी। तो लेट्स नोट डाउन द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका बोर्ड पर, जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैंने बुक में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर एक ये चीज जो लिखी हुई है आप देख सकते हो, z इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, z इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि z की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, z की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 2 3 4 हो सकती है, बट 0 नहीं होगी। राइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले इसका स्टेप 1 करेंगे। जितने भी मैंने हैशटैग रूल्स आपको पिछले सारे मैंने 1 2 3 वीडियोज में बताए हैं, उन रूल्स को जरूर से रिमाइंड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, या अगर कहीं नोट डाउन किए हैं तो उसे ओपन करके कॉपी को सामने रख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 49 मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए। स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो माइंड जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को नहीं है? नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट इसका स्टेप यहीं पर लिख रही हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुझे जगह की स्पेस की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप इसका यहाँ लिख रही हूँ। आप इसे 1 बाई 1 1 2 3 4 इस तरह से लाइन वाइज आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर 2 है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर लो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो, जैसा आपकी क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हमें उसके हिसाब से करना है। 7 स्क्वायर, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 7 की पावर क्यूब इनटू z की पावर -3 है ना, तो हम इसे नीचे ले आते हैं और इसे पॉजिटिव कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो यहाँ पर बचा 10 मल्टीप्लाई z की पावर -5 थी, अब हमने यहाँ पर z की पावर को 3 लिख लिया है। होप कि ये स्टेप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया है, 7 की पावर को हमने पॉजिटिव किया है और ऊपर से हम इसे ऊपर से हम इसे यहाँ पे ले आए हैं। हमने क्यों लिखा है एक साथ इसको, क्योंकि हम इसको इसलिए लिख रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसे छोटा बनाना है और हमें सॉल्व करके सिंपल करना है इसे। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। 7 की पावर 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। राइट, तो z की पावर क्या हो जाएगी, माइनस प्लस। मैंने बताया है ये हैशटैग रूल है, मैं इस वीडियो में आपको हैशटैग रूल कोई भी नहीं बताऊंगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, तो वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का साइन का नंबर बड़ा है, हमने लिखा -2। होप कि आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें z की पावर को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, z की पावर को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि ये ही एक बचा है जिसकी पावर नेगेटिव है अभी तक। सी, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, क्योंकि हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे हमारा कुछ सॉल्विंग बचा ही नहीं है। हमें यहाँ से z की वैल्यू भी नहीं निकालनी, क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई करना था और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। इफ अगर आपसे z की वैल्यू पूछी जाती तो हम इसे आगे लेकर जाते हैं। ठीक है,
z की वैल्यू आपसे पूछी नहीं गई है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके एक यूनिट में आंसर देना है एंड दिस इज योर आंसर। एक बार आंसर को चेकआउट कर लेंगे फटाफट से, जल्दी से सब लोग आंसर चेक कर लेंगे यहाँ पर। या सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, फर्स्ट पार्ट मैंने किया था 7 to the power 5 मल्टीप्लाई z to the power स्क्वायर। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट थर्ड। और जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। डू इट फास्ट। ओके, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली सेम करना है, हमें t की वैल्यू नहीं पता है, हमें t की जगह पर t ही प्लेस करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे t लिखा हुआ है तो अब हम उसकी जगह 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, तो जो चीजें दिखी हुई क्वेश्चन ने हमें दी है हम उसको उसी फॉर्म में आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि सिंप्लीफाई की जगह फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते और हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करना है। तो मेरा जो सबसे पहली बात थी, मैंने कहा था सबसे पहले आप सॉल्व करने के लिए पार्ट्स देख लो। साइन अगर डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में कर लो। इक्वेशन को पूरी एक ऑपरेशन में ले आओ। ठीक है, जैसे कि प्लस में अगर हमें बनानी है तो पूरी इक्वेशन प्लस में बना लो, नेगेटिव बनानी है नेगेटिव फिर कर लो, मल्टीप्लाई में बनानी है मल्टीप्लाई कर लो। तो एक ऑपरेशन में हमें लाना है। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा होना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, पार्ट्स हमेशा क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। जितनी भी पार्ट्स लगी होंगी इसके ऊपर वो सारी क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई। ये बात हमेशा याद रखेंगे सब बच्चे। यहाँ पे क्या पावर है, 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5 2 3 are 6 मल्टीप्लाई t 3 2 are 6। यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस 2 5 are 10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 2 are 6 माइनस का 6 4 3 are 12 t की पावर -12। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हो जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो जैसे ये लिखा हुआ है तो हम 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। 2 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो हम 2 की टेबल से अगर 6 आता है, कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो 2 3 are 6 ये कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पर भी करना है। क्या करना है वो देख लेते हैं। सी 5 to the power 6 लिखा है, 5 to the power -6, दोनों माइनस की पावर है, एग्जैक्टली सेम है ना। अगर 2 into 3 लिखा हो और 2 into 7 लिखा हो तो 2 1 are 2 होता है ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है ना। और साइन सारे के बीच में देख लो मल्टीप्लाई का है ना, ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है। क्या कोई भी प्लस का साइन है, नहीं है। यानी कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो पूरी मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही दी हुई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, यहाँ कितनी पावर्स है 10, यहाँ कितनी पावर्स है 4। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। आप इसे माइनस ऐसे नेगेटिव से सॉरी ऐसे रिड्यूस कर लो। यहाँ पे -10 है ना, यहाँ पे -4 है। ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है 10 है। 10 ज्यादा होता है ना 4 से, तो 10 अगर ज्यादा है तो यहाँ जो भी लेफ्ट आउट होगा, जो भी बचेगा वो कहाँ बचेगा, यहीं पर बचेगा। तो यहाँ पर कितने 3 बचेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6, क्योंकि 4 3 हमने कट कर दिए। ठीक है, अगेन ये कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ज्यादा है ना, 12 में -6 हो गया, कितने बचे, यहाँ पे बचे -6, 12 -6 6। तो ये हमारा प्रोसेस था। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पॉजिटिव कर सकते हैं। 3 to the power 6 मल्टीप्लाई t की पावर 6, दिस विल बी योर आंसर। This will be your answer. Check out the answer and note it down or take a screenshot. Okay, answer is absolutely correct. यहाँ पे अगर बच्चों आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया है तो मैं यहीं पर यहीं पर एक इसी को इवैल्यूट करती हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं इवैल्यूट करती हूँ, थोड़ा एक स्टेप लेंदी जाएगा बट आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इससे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नोट आप कर लेना, यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई
5 की पावर -6। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो फिर से समझेंगे एक बार, क्योंकि मेरा एजेंडा है सारे बच्चों को समझाना, जो बच्चे वीक हैं स्पेशली उन पर काम करना, ठीक है। जो बच्चे बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से ये प्रोसेस कर रही हूँ। सीख तो आपको यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि जब दो सेम डिजिट दिख रही है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं कैंसिल। 2 1 2 होता है, जैसे जैसे 5 टू द पावर -6, 5 टू द पावर -6 एग्जैक्टली सेम था, हमने कट कर दिया, ठीक। अब देखो ये -10 है, हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, t की पावर -6, ये इसे हम पॉजिटिव करेंगे, ये हो जाएगा t की पावर +12। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि हम इसको भी ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, बेस सेम है, पार्ट्स ऐड कर दो, बेस सेम है दोनों के, -4 प्लस का 10 मल्टीप्लाई -6 प्लस का 12। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 की पावर प्लस का 6। क्यों प्लस का 6, क्यों, क्योंकि प्लस का 10 बड़ा था ना, प्लस का 10 बड़ा था तो हमारा जो 6 आएगा वो प्लस का ही आएगा, ठीक है, माइनस का नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। और प्लस को हम लोग हमेशा डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम उसको डिनोट करें। मल्टीप्लाई का साइन, t की पावर प्लस का 12, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 - 6 6। दिस विल बी योर आंसर। जिनको नहीं समझ में आया था वो ये वाला भी स्टेप लिख सकते हैं, जिनको समझ में आ गया है तो वो ये वाले स्टेप से भी कैरी ऑन कर सकते हैं। राइट इट डाउन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. Okay, the question is, by what number should 3 upon -2 to the power -3 be divided to get 2 upon 3 की whole power 2? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ by what, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, by what. So this is your question. सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, by what number should this be divided to get this? ठीक है, तो हमने ये बोला गया है कि हमें किस नंबर से इसे डिवाइड करना चाहिए कि हमें आंसर में ये मिल जाए, ठीक है। गेट का मतलब होता है मिल जाना, गेट का मतलब होता है कि मिल जाना, तो हमें आंसर में ये मिल जाए, मीन्स कि हम इस नंबर को 3 अपॉन -2 को, ये जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा है, उसको हम किस चीज से डिवाइड कर दें कि हमें आंसर में ये मिल जाए। किसी को समझ में आया? जो लिखा था वही मैंने लिख दिया है, ठीक है, जो लिखा था क्वेश्चन में मैंने वही यहाँ पर इक्वेशन में लिख दिया है। यहाँ इन्होंने लैंग्वेज में लिखा था, मैंने यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है। अब ये क्या है मैम, व्हाट इज दिस? तो ये है बच्चों x, ये क्या है x। तो लेट, एक लाइन यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के पहले लिखिएगा, लेट अ नंबर, जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं, जो नंबर ये लोग हमसे पूछ रहे हैं, उस नंबर को हमने लेट किया है x, लेट अ नंबर बी x। होप यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बाय व्हाट नंबर शुड 3 अपॉन -2 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड, किस नंबर से हम इसे डिवाइड कर दें कि हमें मिल जाए 2 अपॉन 3 की टू द पावर 2। अब हम डिवाइड करेंगे, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, तो हम इसे भी 2 नंबर में ले लेंगे। अब यहाँ पर तो 1 कैसे आ गया मैम? तो मैंने पहले भी बताया, जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब कोई नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है, सपोज यहाँ पर लिखा है 5 + 3 अपॉन 2, अब 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1, और फिर हम दोनों का लेंगे एलसीएम, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया था x और इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिखा, मैंने 1 ले लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को? अब देखो, अब जब इस तरह से इक्वेशन लिखी है ना, तो अब आप क्या करोगे, इसको या तो ओपन कर लो, सबसे प्रॉपर तरीका है इसे ओपन कर लो, या पहले तो इसकी पार को हम पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे मैम? तो ये -2 अपॉन 3 हो जाएगा और इसकी पार पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ, ठीक है।
मैं देख रही थी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है। टू का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है ना, इस क्यूब को भी ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो 2 का क्यूब होता है बच्चों -8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब होता है 27। ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, वो तीनों में है, ठीक है। उसका मतलब है कि ये पूरा नेगेटिव है, ठीक। इसके नीचे क्या था, x/1, और इस इक्वल्स में क्या दिया हुआ था 4/9। अब हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, जब भी सिचुएशन इस तरीके की हो ना, इस तरीके की 4 बार चीजें लिखी हुई हैं और ये पूरा डिवाइड में, अंदर की डिजिट्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो और बाहर की डिजिट्स का मल्टीप्लाई बाहर कर दो, ठीक है। कैसे करना है देखो, ऊपर मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे देखना, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऊपर का मल्टीप्लाई मतलब कि 1 को ले जाके -8 में कर दिया, ठीक, और x का मल्टीप्लाई 27 में कर दिया। इक्वल्स में जो था वो लिख देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका मल्टीप्लाई किया 8 आ गया अपॉन 27x इज इक्वल्स टू 4/9। यहाँ पर हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखेंगे? हैशटैग रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, जब भी LHS और RHS दिए होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए होते हैं इक्वल्स के, आपको मैं बता दूं, जब भी इक्वल लगा होता है तो यहाँ पे जो लिखा होता है वो LHS होता है और यहाँ पर जो लिखा होता है वो RHS होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब कोई चीज यहाँ से यहाँ जाती है तो भी वो चेंज हो जाती है, और जब कोई चीज यहाँ से यहाँ आती है तो भी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर इक्वेशन प्लस माइनस की है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की चीज माइनस हो जाती है, माइनस की चीज प्लस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की इक्वेशन है तो डिवाइड वाली चीज वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाएगी। आपको ये चीज ना समझ आए आप नोट इट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, माइनस नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 8 × 9, और यहाँ से हमने इसे भेज दिया इस साइड पर, तो 4 × 27x। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 8 9 जार, आप इसे ऐसे लिखा रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो यहाँ पर 27x, क्या ये और ये चीजें इक्वल है, ये आपस में सेम है? क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन x की वैल्यू x ही रहेगी, और हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में लेट किया था x। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं x, वो वैल्यू हमें यहाँ पर पता चलेगी, वो हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस 4 को यहाँ लिख लो और 27x को यही छोड़ दो, या आप चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो, क्या, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, सिंपलेस्ट वे। सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को वहीं छोड़ दो, बाकी सारी चीजें डिवाइड में ले आओ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड में ले आते हैं, 4 × 27 और इक्वल्स टू x, ठीक है। जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसे हमें इक्वल के साइड अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन के बाद अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा 9 3 जार 27 एंड 4 2 जार 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, x की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों, -2/3। एक बार आंसर को चेक कर लो, फिर हम इसे फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट द आंसर। आंसर आ रहा है -2/3, वेरी गुड, हमने एकदम करेक्ट सॉल्व किया है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम एक बार फिर से समझेंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, उसको हमने x लेट कर लिया, ठीक है। लेट द नंबर बी x, ठीक, हमने x लेट कर लिया। यहाँ पे जब हमने x लेट किया तो हमने समझा कि x से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम वहाँ पे 1 कंसिडर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1/x होता तो हमें इतनी कोई दिक्कत ही नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ था, ठीक है।
तो कुछ नहीं होता, हमने 1 ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आए, हमने कहा कि चलो सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। मेरा सबसे पहला एजेंडा होता है कि पावर को पॉजिटिव कर लो और जो साइन है उसको देख लो, साइन कैसे लगे हुए कैसे नहीं लगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा, मतलब क्या हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से साइन को चेंज कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर लिया, इन दोनों को आपस में रेसिप्रोकल करके। आफ्टर देन हमने क्या किया, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में आए, हाँ यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पे हमने समझा कि इसका हमने क्यूब खोला, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है क्यूब और स्क्वायर लर्न कर लीजिए। तो 2 को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और 3 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। नेक्स्ट हमने लिखा x/1 जैसा कि लिखा हुआ था और इक्वल्स में जो भी था 4/9 वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो अंदर के ये जो मतलब आप ये याद रखो, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर का आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अंदर वालों का हमने मल्टीप्लाई कराया और बाहर वालों का बाहर से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो ये स्टेप आया माइनस का 8 इंटू 1 एंड 27 इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने 4/9 एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में मूव करेंगे तो 27 का जब हम x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है 27 इंटू एक्स ही होगा, ठीक। नेक्स्ट 4/9 इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया 8, अब हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इक्वल्स का जो उस साइड नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई हमें इक्वल्स के अपने लेफ्ट हैंड साइड करना है, ठीक है। चाहे आप चीजों को लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे आप राइट हैंड साइड रखो, आपको x को इक्वल्स के एक साइड पे सिंगल छोड़ना पड़ेगा जब हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 27x का मल्टीप्लाई 4 में किया और 9 का मल्टीप्लाई 8 में किया। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसको एज इट इज ही लिखा था क्योंकि ये मेरे लिए ऐसे ही ज्यादा ईजी है, ठीक। यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा इवेल्यूट इसलिए किया जिससे कि आपको समझ आए। तो ये सारी मल्टीप्लाई की चीजें हम लेकर आएंगे डिवाइड में, क्योंकि हम इक्वल्स के दूसरे साइड जा रहे हैं, तो इक्वल्स के दूसरे साइड जाने में जो चेंजेस आते हैं वो आपको समझने होंगे। क्या चेंजेस आते हैं, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 इंटू 27 हो गया और x यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम इनको कट आउट करेंगे, 9 3 ज़ा 27 एंड 4 2 ज़ा 8। माइनस का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब वैल्यू कट आउट होगी तो साइन सेम रहेगा। साइन आप कट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डिजिट को कट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा -2/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, नोट इट डाउन। सो दिस इज योर क्वेश्चन, 9 टू द पावर m, ओके 9 टू द पावर m 3 टू द पावर -2, डिवाइड का साइन है यहाँ पर, एंड 9 टू द पावर 4। दिस इज योर क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। Here in this question is asking about the value of m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे सही से लिख लेते हैं, डिवाइड का साइन लगा है ना, तो डिवाइड का साइन तो ऐसे ही होता है बेटा। यहाँ तक हो कि आप सबको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओके। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 9 की पावर m लिखी है, ओके। यहाँ पे 9 की पावर 4 लिखी है, ओके। हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। -2 की पावर दी हुई है ना, हमने इसे पॉजिटिव कर लिया। ये जो लिखा होता है ना 9 की पावर m/3 की पावर -2, इसका मतलब होता है 9 की पावर m मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर -2। एक्चुअली में ये लिखा ये होता है और इसे हम इवैल्यूट करके इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब जब इसकी पावर को आप सही करोगे, पॉजिटिव करोगे, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर m मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। कि बहुत बार बच्चे यही नहीं समझ पाते कि ये ऐसे कैसे हो गया। और मैथ्स में कुछ भी चीजें बेवजह नहीं होती, ठीक है, किसी ना किसी पर्पज से ही आ रही है। अगर हमें कोई नंबर एक्स्ट्रा भी चाहिए तो हमें उस नंबर को लाने से पहले 4 बार चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि एक भी रुपए की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, तो एक भी रुपए की अगर हेरा फेरी हुई, एक भी नंबर की अगर हेरा फेरी हो गई, एक्चुअली में रीजन ये होता है कि एक भी नंबर अगर इधर से उधर हो गया, अगर आपको दिए गए थे 200 रुपए और अगर आपने दुकानदार को 300 रुपए दे दिए, तो आपके पास 100 रुपए एक्स्ट्रा वाले कहाँ से आए थे जो आपने दुकानदार को दिए 300। घर से आपको 200 मिले थे, आपने दुकानदार को 300 रुपए दे दिए, तो आपके पास वो 100 रुपए कहाँ से आए, ठीक है।
तो एक एक नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम मैथ्स की बात करते हैं। ठीक, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखो 9 है, ये भी 9 है, तो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो। तो क्या ये मल्टीप्लाई में है? नहीं है, तो बना लेते हैं मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत है? 3 को ऐसे लिख लो, सॉरी 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, मल्टीप्लाई 9 की पावर n, 9 की पावर 4, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 9 की पावर 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो मैम 1 लिख लेते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लिख लेना है आपको। 9 की पावर तो 1 है, तो 9 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 1 प्लस m हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 की पावर कितनी है बच्चों? 4। अब आप एक यहाँ से एक हैशटैग रूल निकल कर आता है, यहाँ से एक हैशटैग रूल निकल कर आता है। वो रूल है, जब आपको दो, सबसे पहले आपको इक्वल्स का साइन मिलना हो, ठीक है, और दो बेसेस मिल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है a और यहाँ पे लिखा है a, इक्वल्स का साइन हो, दो बेसेस हो, और इस पे पार लगी हो 3 और यहाँ पे लिखा हो 2, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इतना आपको समझना है। क्या क्या यहाँ पर था? यहाँ पर इक्वल का साइन था, और जो बेस वैल्यू दी हुई थी, बेस वैल्यू के ऊपर एक पार दी हुई थी। यहाँ पर बेस वैल्यू दी हुई थी, एक बेस वैल्यू यहाँ दी थी और पार दी, दोनों के ऊपर पार दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो बेस दिए थे वो सेम थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। अब भूल जाओ सारी चीजें, 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 4 कर दो, सारी चीजें भूल जाओ, 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 4 कर दो, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, अब क्या होगा, हमें m की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे 4 था, ये यहाँ पर प्लस में है, इसे उधर इक्वल्स के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और m की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस विल बी योर आंसर। एक बार आंसर को चेक करो। ओके, सो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो जो बैक साइड में आ रहा है m की वैल्यू 6, वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। m की वैल्यू जो 6 आंसर दे रखा है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आंसर आएगा m टू द पावर 3, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ये आई गेस ये थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। द आंसर विल बी m इज इक्वल्स टू 3 नॉट 6, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर है, m इज इक्वल्स टू 3, जो कि अभी हमने सॉल्व किया है, वही इसका आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार होता है कि हम कुछ गलत नोट करते हैं या हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन मिसप्रिंट भी होता है, या हो सकता है कभी कभी आंसर भी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, आप अपना क्वेश्चन प्रोसेस के थ्रू करो, अच्छे से करो, आपका आंसर मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ -5/7 to the whole power -4 multiply -5/7 to the whole power 12 is equals to -5/7 की whole power 3 bracket close and bracket x into -5/7 की whole power -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। x कहाँ पर है? ये है x आपका, ठीक। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट सबसे छोटा ये होता है, फिर ये होता है, और उसके बाद ये होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये कर्ली ब्रेसेस है, और उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो हम यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे वो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले मैंने, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे, आपको क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में बहुत टफ है, बट दिस इज अ वेरी 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 इजीएस्ट क्वेश्चन। कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखो, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है,
पार्स ऐड हो जाएंगी। सिंपल, हैशटैग रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो गेम हमारा कहाँ होता है, गेम हमारा होता है पार्ट्स में, गेम होता है हमारा साइंस में, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, क्या है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है सॉल्व, हम यहीं से करते हैं इसे क्लियर, नोट डाउन, ठीक है। -5/7, सबसे पहले बेस सेम है, पार्ट्स हो जाएंगी ऐड, इक्वल्स टू -5/7, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस का 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर साइन भी सब जगह माइनस का है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 5/7, 12 में 4 गया 8, पॉजिटिव 8 आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, -5/7, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3x - 1, ठीक। क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो अब हम 3x में 1 तो माइनस नहीं कर सकते, 3x में 1 तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x का टर्म नहीं है। अगर मेरे बच्चों यहाँ पर x होता, इफ होता, तो हम 3x में 1x माइनस करके 2x लिख देते, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों सेम टर्म नहीं है, ये 3x है और वो माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें मैंने क्या किया था, क्या की थी, पार्स को कंपेयर किया था। कब किया था, जब बेस सेम हो, इक्वल्स का साइन है, इक्वल्स का साइन है, बेस दोनों के सेम है, बस सिंपल इसकी पावर को कंपेयर कर दो, 8 इज इक्वल्स टू 3x - 1, कंपेयर दी पावर्स, ठीक है। इनकी पावर्स को क्या करना है, हमें कंपेयर कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस का 1 और ये 8, ये दोनों आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी के साथ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई में x दिया हुआ है। समझ आई बात? इस तरह से हमें नंबर्स का ध्यान रखना है कि क्या चीज कहाँ किसके साथ माइनस होगी और क्या चीज कहाँ किसके साथ प्लस होगी। हम किसी भी नंबर को किसी के साथ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3x और इस 1 को इक्वल्स के इस साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस का 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस का 1, 8 + 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x इज इक्वल्स टू 9, 8 + 1 9, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है ना, इसके साथ यहाँ आएगा 9/3, मतलब कि डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे करके, क्योंकि ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो या ये मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में गया है ये समझ लो। ये कितने टाइम जाएगा, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक। एक बार आंसर जल्दी से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है 3, ठीक है। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब आप 13 में क्वेश्चन देख लो, मैं आपको 13 बता दूं 12 के जैसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, वो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द क्वेश्चन इज, एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको याद रखनी है कि जो इक्वल्स के बाद जो वैल्यू दी हुई है ना, -2/3 दिया हुआ है, -2/3 दिया हुआ है, यहाँ पर -2/3 नहीं है, तो आप यहाँ पे -2/3 बना लेना जिससे कि बेसिस सारे सेम हो जाए, ठीक। तो अगर आप इसको -2/3 बनाओगे तो इसकी पावर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो नेगेटिव हो जाएगी, यही तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो नेगेटिव हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हो जाने दो प्रॉब्लम, ये सॉल्व कर लेंगे हम इसे। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि अब बेस सारे सेम हो गए, देखो बेस सारे सेम है, मैंने अभी बोला था बेस सेम करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व, बेस सेम हो जाएगा, पावर को हम कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले बेस यहाँ पे सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है। साइन सारे लगाया करो जिससे कि आपको समझ आए कि हमें करना क्या है।
ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या बताया था मैंने हैशटैग रूल में, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 8, ठीक, करो माइनस। अब क्या हो जाएगा, 13 भी माइनस माइनस क्या होता है मेरे बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, क्या हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 2/3 माइनस का 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो पावर, अब बेस दोनों के सेम है ना, अब पावर यहाँ पे कंपेयर हो जाएगी, माइनस पावर यहाँ पे कंपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 21 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले 1 को यहाँ लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस माइनस अभी मैंने बताया था प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 22 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x। देखो माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं चाहते हो कैंसिल करना तो आप मत करो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, सपोज कि आपने नहीं किया है तो यहाँ पे इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल नहीं करना चाहते हो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पर लिखो x माइनस का, यहाँ पे लिखो 22/2, क्योंकि माइनस का 22 तो लिखोगे ना, ये हो जाएगा 11, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 11, दोनों के पास माइनस माइनस है, अब तो इसके साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। दिस विल बी योर आंसर। आंसर चेक इट आउट करो जल्दी से, या करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है 11, जल्दी से नोट करेंगे, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो दो पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2। मैं यहाँ पे पार्ट 1 आपको बताऊंगी, पार्ट 2 आपको 14 का आपने यहाँ से सॉल्व करना है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर दी है, ठीक है। इफ 5 टू द, अब ये आपका क्वेश्चन है, अब आपको करना क्या है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपका क्या होगा यहाँ पे पता है, आप एक काम ये कर सकते हो कि x की वैल्यू एक तरह से निकल सकती है, कैसे, जब आप पार को कंपेयर कराओगे। अब पार्ट्स को आप तभी कंपेयर कराओगे जब बेस सेम होगा, इक्वल्स के इस साइड और इक्वल्स के इस साइड, मतलब इक्वल्स के राइट हैंड साइड और इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड, अगर बेस इक्वल होगा तो दोनों की पार को कंपेयर कर सकते हैं, और पार कंपेयर हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है 5 का क्यूब, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, 5 का क्यूब तो लिखा हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसे इक्वल्स के, इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने में क्या चेंजेस आते हैं, रेसिप्रोकल करने में चेंज ये आता है मैम की पावर नेगेटिव हो जाती है, कोई बात नहीं, हम पावर को नेगेटिव कर देंगे। होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ आए, ठीक। यहाँ पे हमने पावर को नेगेटिव कर दिया, देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगा था, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये देखो बेसिस सेम हो गए ना, यहाँ भी 5 है वहां भी 5 है, कंपेयर दी पार्ट्स, कंपेयर दी पावर्स। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 3, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ये -3 है ना, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस
3 3 जार 9। अब आप लोग कहोगे मैम ये साइन माइनस का आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों तो 3 थे, मतलब कि ये भी था और मल्टीप्लाई में ये भी था। तो मैं बता दूं, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा इस कंडीशन में, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। और अगर यहाँ पे ये होता तब हम यहाँ पर लिखते माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 आता। यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर अलग है, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगी। ये एक बार में कोई वो नहीं है, मैजिक स्टिक नहीं है कि आपने घुमाया और आ गई, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। x की वैल्यू को यही रखते हैं और इस x को यहाँ ले आते हैं, मीन्स ये वाला x यहाँ आएगा और ये वाला 1 इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x, क्योंकि हमें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। 9, ये माइनस का था, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5x, क्योंकि हम x का टर्म x के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। x, अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 2। The answer is x is equals to 2. This is your answer. होप कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। इसका आंसर चेक करेंगे, ठीक है। 14 का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द आंसर इज करेक्ट। एंड जो इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में करना है आपको। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, शायद कुछ यहाँ पर मिस कर दिया हो कुछ स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था 125 इज द क्यूब, ठीक है। ये हमने कैसे एनालाइज किया कि यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें LHS और RHS को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। LHS और RHS अगर सेम हो जाते हैं, बेसिस सेम हो जाते हैं, तो हम उसकी पार्ट्स को कंपेयर करा देंगे। सेम वही चीज हमने यहाँ पर की है, हमने इसको 5 किया और क्यूब, ये 5 का क्यूब था, हमने 5 का क्यूब लिखा और जो इसकी पार है वो एज इट इज लिखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैथ्स का जो फंडा है वो यही है कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व भी ऐसे करेंगे कि हमारे सॉल्विंग के तरीके से मैथ्स का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इफेक्ट ना पड़े। तो क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा? अगर हम इसको 5 का क्यूब है, 5 के क्यूब को अगर हम चेंज कर दें तो हम 125 लिख देंगे। तो क्या कुछ भी चेंज होगा? नहीं, बस हमने तरीका चेंज किया इसको लिखने का, ठीक, तरीका चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया और इसकी पावर को नेगेटिव कर दिया। अब आप देखो ये बेसिस इक्वल हो गए, अब हम इनकी पार्ट्स को कंपेयर करा देंगे। तो इसकी पावर थी 2x माइनस 1 और इसकी पावर थी -3 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे -3 का x में और -3 का -3 में, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ये, और ये एज इट इज लिखा रहेगा। x का टर्म x के टर्म के साथ ऐड करेंगे, ठीक। x का टर्म हमने x के टर्म के साथ ऐड किया, 3x को हमने 2x के साथ ऐड किया और 1 को हमने 9 के साथ किया। तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन था यहाँ पर, ये प्लस का हो गया, ये यहाँ माइनस का था, ये यहाँ प्लस का हो गया। 2 प्लस 3 5x हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया। अब हम 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो मल्टीप्लाई में दिया है x के साथ और यहाँ पर 10 जो दिया है वो ऐसे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 के टेबल में 2 टाइम 10 आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे यही लिखा हुआ था। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और ये एक्सरसाइज हमने कर दी है यहाँ पर एंड। मेरे एंड से ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो चुकी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 2.1 में, यू कैन आस्क मी and I will also upload the query video. If you have any doubt, do comment below and let me know in the comment section. Okay? So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।